अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। तो जनाब हमारा ब्रेकफास्ट आजकल कुछ लेट हो रहा है क्योंकि छुट्टियों की वजह से बच्चे जो हैं वो थोड़ा लेट उठते हैं, तो फिर हम बच्चों के साथ ही नाश्ता करते हैं। तो साथ साथ हमें डर भी होता है गैस जाने का। गैस तो पहले भी जाती थी, लेकिन अब इन्होंने छुट्टियों में टाइमिंग थोड़ी चेंज कर दिया। और सर्दी में जो है पहले ये होता था कि जब गैस जाती थी तो उसके बाद जब वापस आती थी तो उसी स्पीड में होती थी, यानी कि फुल आती थी। लेकिन अब यह है कि अगर वो आ भी जाए ना तो बहुत ही कम गैस होती है कि उस पर रोटी तो बहुत ही मुश्किल से बनती है। तो फिर यह है कि जब टाइम देखना पड़ता है, जब कभी यानी कि तेज़ गैस आ जाए तो तब मैं रोटी बना लेती हूँ, या कभी हम होटल से रोटी मंगवा लेते हैं, तंदूरी जो रोटी है वो मंगवा लेते हैं, या कभी नान वगैरह मंगवा के। तो इस तरह से हम गुजारा कर रहे हैं। ये दिसंबर के जो लास्ट डेज़ हैं हमने ऐसे ही किया। बल्कि जनवरी अब जनवरी स्टार्ट हो गया, तो जनवरी में भी जो है ये ऐसे ही मतलब हो रहा है। गैस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन ये गवर्नमेंट ने चलो अच्छा किया कि बच्चों की जो हॉलीडेज़ थी वो इंक्रीज़ हो गई। तो चलो पेरेंट्स को ये तो टेंशन उनकी ख़त्म हो गई कि सर्दी में बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। तो जनाब यहाँ पे लाइट भी बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही है। मैंने सोचा हुआ था कि मैं छुट्टियों में बहुत सारे काम करूँगी, तो वो कुछ तो लाइट की वजह से मेरे पॉसिबल नहीं हो रहे। जो मैं रूटीन अपनी बना रही थी वो सारी रूटीन जो है वो मैं फ़ॉलो नहीं कर पा रही, क्योंकि जो है लाइट की वजह से मेरे सारा शेड्यूल जो है और मेरी सारी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो मैं पहले चार्जर रख के यहाँ पे ट्राई कर रही थी कि मैं इनको जो है ना वो करूँ, लेकिन वो चार्ज जो थे उनको सही सेक नहीं लग रहा था, गैस कम थी। और फिर जो है मैं तीन तीन करके इनको वो करने लगी। खैर मुझे ना इस तरह की अच्छी लगती है क्रिस्पी क्रिस्पी सी, इसलिए मैंने जो अपनी थी ना इनको तो मैंने सही ब्राउन किया है। मुझे क्रिस्पी सी अच्छी लगती है इस वजह से। खैर यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट जो था वो सेपरेट कर लिया, अपना निकाल लिया। और बच्चों को तो मैं पहले ही ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, क्योंकि एक तो पहले लेट उठते हैं और जब उठते हैं तो फिर उन्हें बहुत भूख लगी होती है, और उन्होंने उठते साथ ही शोर डालना शुरू कर देना है कि मामा नाश्ता दे दो। इस वजह से पहले बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ। और यहाँ पे देखें ये जो है चाय पीते कम है और गिराते बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से ना कल भी रहीने जो है वो चाय पीते हुए उसने कप नीचे गिरा और कप तोड़ दिया। तो आज मैंने उसको जो है ना इस दूसरा कप दिया, जिसको मैंने कहा जिसको जितना मर्जी तोड़ो, मुझे इसका टूटने का डर नहीं, क्योंकि ये पुराना कप था। नाश्ता वगैरह करने के बाद इनके पापा चले गए सौदा लेने, और रहीन यहाँ पे रो रही है कि पापा मुझे क्यों नहीं साथ लेकर गए। और मैं उसे कह रही हूँ अंदर आओ, तो मुझ पर गुस्सा कर रही है कि मुझे पापा के साथ क्यों नहीं भेजा। करनी थी सफाइयाँ, तो फिर मैंने रियान को इस तरफ लगा दिया कि आप व्हाइट बोर्ड पर लिखो। मैंने सोचा कि मैं अपनी सफाइयाँ कर लेती हूँ। रियान 4 की स्पेलिंग देखो आपकी ठीक है? नहीं ठीक। FOU के बाद ई आता है क्या? नहीं, रॉन्ग है स्पेलिंग आपके। आई लिखना है। लिखते जाओ, मैं देख रही हूँ क्या लिख रहे हो। नो, 5 के स्पेल भी आपके गलत हैं। इधर देखो, ये आप क्या कर रहे हो? इधर देखो मम्मा की तरफ। 5 के स्पेल भी आपके गलत है। 5 के अच्छे भी होते हैं, गंदे तो नहीं होते। रियान को मैंने उस तरफ लगा तो दिया था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे जो था वो उसको जाके पुश करना पड़ता था, क्योंकि वो बार बार मुझे अपने साथ अटैच करा था कि मामा देखे मैंने सही लिखा, अब मैंने ये किया मैंने वो किया। तो फिर मैं जाके उसके साथ भी थोड़ा थोड़ा मैं अटैच हो रही थी, ताकि वो अपना लिखना ना छोड़े। कुछ मैंने उसकी थोड़ा क्लिप ली और फिर मैं आ गई इस तरफ। जो था मैंने सफाइयाँ वगैरह कर ली लाइट मोबाइल की जला के, क्योंकि ना तो गैस थी और ना ही लाइट थी। और मैं फिर सोचा कि अब ज़ाहिर कुछ भी नहीं करने के लिए तो सफाइयाँ तो करनी है। फिर मैंने मोबाइल की लाइट जला के तो सारे रूम वगैरह साफ़ किए। और यहाँ पे भी बच्चे, फिर इनको मैंने कहा आप खेलें। अब कमरे में लाइट नहीं थी तो कह रहे थे हम कैसे खेलें। मैंने कहा चलें आप खेलें, तो मैं ना आपको मोबाइल की लाइट लगाती हूँ। तो फिर यहाँ पर जब मैंने इनको लाइट रखी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनके क्लिप्स भी ले लूँ साथ। तो इस तरह से ये रियान साहब जो अपने इसके जो टॉयज़ हैं वो बास्केट में डाल रहा था, और रहीन बार बार डोल बाहर निकाल रही थी। तो इस वजह तो इसलिए दोनों की आपस में नोक-झोंक हो रही थी। खैर मैंने लाइट का वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि आज परमिट था और मुझे पता था कि आज लाइट नहीं आएगी, क्योंकि 4 बजे तक हमारी लाइट आती है, सुबह 9 बजे जाती है ट्यूसडे वाले दिन। और आज जो था वो ट्यूसडे था। तो आज तो चलो परमिट का डे था, लेकिन वैसे भी जो ये वेकेशंस थी इनमें कल भी लाइट ने बहुत तंग किया। 1 घंटा आती थी फिर 1 घंटा जाती थी, तो इंसान कोई भी काम सही तरीके से प्रॉपर तौर पे वो नहीं कर सकता था। आप जो ही कोई काम करना स्टार्ट करते तो लाइट चली जाती। खैर कल तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुई इस वजह से। और फिर आज मैंने कहा कि चले आप लाइट के चक्कर में नहीं रहते, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम रह जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो जैसे भी है, लेकिन आज मैंने अपने काम जो है वो ख़त्म करने हैं। अब यहाँ पे इनके पापा भी घर नहीं थे तो वो उधर गए थे, इसलिए बच्चों को भी मुझे कंपनी देनी थी इनके साथ। तो मैंने सोचा चलो इनके साथ साथ इनके कुछ क्लिप्स ले लेती हूँ वो फ्लैश लाइट से। और इस वजह से मैं भी थोड़ा ये डार्क आपको नज़र आए, लेकिन फ्लैश लाइट से मैंने ये क्लिप लिए हैं। यार मैं जब रियान को यहाँ पे मैंने रियान को देखकर मुझे एक बात फील हुई कि देखें भाई बहन आपस में जितना भी झगड़े कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। पहले ये उसको ऑफ़र करता रहा कि आके मुझसे चीज़ ले लो, तो वो नाराज़ थी इससे वो इसके पास नहीं आई। फिर ये खुद गया उसके पास उसे चीज़ देने के लिए। तो जनाब आज मेरे हस्बैंड जो थे वो खिला रहे थे अपने फ्रेंड्स को चिकन कढ़ाई। ये सारे जो फ्रेंड्स थे इनका मूड था कि आज हम चिकन कढ़ाई खाएं। और
तो यहाँ पे जो आपको प्याज टमाटर वाला नज़र आ रहा है, ये सब मैंने नहीं काटा, बल्कि मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स ने मिलकर ये काटा है। वो इसलिए क्योंकि मैं तो शाम का खाना बना चुकी थी और इनका जो प्रोग्राम था वो लेट बना, और तकरीबन इन्होंने मुझे आकर 6-7 बजे के करीब इन्होंने मुझे सामान दिया कि ये पका दो। तो मैंने तो ऑलरेडी खाना बनाया हुआ था, तो मैंने फिर कहा कि मैं तो अब किचन में बिज़ी हूँ, क्योंकि मैं तो आटा शायद गूंदने में बिज़ी थी, और फिर मैंने कहा गैस का भी आपको पता है वो चली जाती है, तो इस वजह से उन्होंने कहा चले हम खुद सामान काट देते हैं। तो उन्होंने फिर सारी चीज़ें सारी जो है खुद काट के मुझे दी, और तकरीबन 3 केजी ये चिकन था। और हमारी तो फैमिली छोटी सी है, इसलिए हम तो घर में कम जो है चिकन बनाते हैं। इसलिए ना ज़्यादातर जो ज़्यादा चिकन है वो मैंने कभी इतना नहीं बनाया, कभी कभार हो जाए ये मुझे कहें तो ज़्यादा तब बनाती हूँ। तो हुआ ये कि आज मैं बनाने लगी थी चिकन कढ़ाई, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि चिकन कढ़ाई जो थी वो अच्छी नहीं बनी। अच्छा, मैं इनके लिए फ़र्स्ट टाइम नहीं बना रही, बल्कि इससे पहले भी मैं 3-4 बार इनको पका कर दे चुकी हूँ, और मतलब इन्होंने हमेशा तारीफ़ ही की है कि भाभी ने अच्छी बनाई है। और उस टाइम ना अम्मी ने मुझे कई दफ़ा मना भी किया, मेरी सास अब तो कश्मीर गई हैं, लेकिन उस टाइम जब मैंने पहले इनके लिए बनाई थी तो उन्होंने मुझे मना किया कि एक तो तुम स्कूल जाती हो, उधर से थकी हुई तुम आती हो, फिर आगे अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना होता है, अपने बच्चों को देखना होता है, और फिर अपना शाम का खाना बनाना होता है, तो उसके बाद तुम फिर इनके लिए भी बनाती हो, तो तुम इनको मना कर दिया करो कि भाई मैं नहीं फ्री होती इतना, तो मैं नहीं बना सकती। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा मना करना, वो इस वजह से क्योंकि ज़ाहिर है वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, और अगर मैं अपने हस्बैंड को मना कर दूँ तो ज़ाहिर है उन्हें इंसल्ट फील होगी। वो अपने फ्रेंड से जब कहेंगे नहीं मेरी बीवी एग्री नहीं है बनाकर देने के लिए, तो फिर मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड का जो इमेज है या उनकी इंसल्ट हो किसी भी बात पे, अपने जो है वो अपने फ्रेंड्स के सामने शर्मिंदा हों कि वो कहें कि उसकी वाइफ इसको खाना नहीं बना के दे रही। तो इस वजह से मुझे ये चीज़ जो अच्छी नहीं लगी, तो मैंने कहा चले जो भी है जैसे भी है, लेकिन मैंने इनकार नहीं करना। तो इसलिए ना इससे पहले जब भी उन्होंने कहा ना तो मैंने बनाकर दे दी। तो खैर आज भी मैं बना रही थी, और अब इस दफ़ा प्रॉब्लम ये हुई है कि गैस जो था ना, गैस कभी कम हो रही थी कभी ज़्यादा, तो इस वजह से जो था बस टेस्ट तो वैसे इसका काफ़ी अच्छा आया था, बनी भी अच्छी थी। जस्ट ये हुआ था कि जो चिकन था वो ज़्यादा गल गया था, यानी जो गोश्त था वो सेपरेट हो गया था, और जो इसकी बोन्स थी वो सेपरेट हो गई थी। इतनी ज़्यादा भी सेपरेट नहीं हुई, लेकिन जैसे एक आप खाते हैं ना चिकन तो आप थोड़ा सा हार्ड पसंद करते हैं उसको, तो ये कुछ ज़्यादा यानी गल गया था। यानी वो लोग जिनके दांत इतने नहीं होते उनके लिए ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा था, और उन्होंने इसको खाया और उन्होंने तारीफ़ की कि है तो अच्छा, बस थोड़ा सा गल गया है। और मेरी आदत है कि जब मुझे इस तरह का कोई कमेंट आए ना कि ये आपने ये काम अच्छा किया, लेकिन ये ऐसे, तो मैं जो मेरी पहली तारीफ़ होती है उसको ना इग्नोर करती हूँ, लेकिन जो सेकंड उनकी बात होती है, कमेंट होता है कि इसमें ये कमी है, मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इस मिस्टेक को दोबारा से रिपीट ना करूँ, और जो है पहले से ज़्यादा अच्छा काम करूँ। तो यहाँ मुझसे इतनी सी मिस्टेक हो गई थी, गोश्त जो था वो ज़्यादा गल गया था, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा था माशाल्लाह, काफ़ी टेस्टी बनी थी, बस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया था। तो चलो ऐसा होता रहता है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को फुल वॉच किया करें। देखिए आज लाइट भी नहीं थी, फिर भी मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके तो क्लिप्स वगैरह लिए हैं और मैंने वीडियो बनाई है। और वीडियो को फुल वॉच करने के बाद आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और साथ साथ वीडियो को लाइक भी किया करें। देखें आपके लाइक करने से आपका इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये होता है कि जो इंसान वीडियो बनाने में इतनी मेहनत कर रहा होता है वो मोटिवेट हो जाता है और पहले से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता है। अल्लाह हाफ़िज़।